इनवर्टिबल फंक्शन इनवर्टिबल फंक्शन हिंदी में व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। Let f from A to B is a given function. Let f from A to B be the given function. If there exists a function E from B to A such that GOF is I and FOG is IB, then F is called an invertible function. And E is called the inverse of F written as G equal to F A से B में F A से B में कोई फंक्शन दिया हुआ है। यदि एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है G फ्रॉम B to A such that G composition F is IA and F composition G is IB, then F is called an invertible function and G is called the inverse of F written as G is equal to F. F A से B में कोई फंक्शन दिया हुआ है। यदि एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है G फ्रॉम B to A, सेट B से A में एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है G कंपोजिशन F IA के इक्वल होता है। माने G कंपोजिशन F ठीक वैसा ही फंक्शन हो जैसा आइडेंटिटी फंक्शन A होता है और F कंपोजिशन G IB हो जाए, माने F कंपोजिशन G एक ऐसा फंक्शन है जैसा ठीक आइडेंटिटी फंक्शन B होता है। और किसी से भी आइडेंटिटी फंक्शन जानते हैं ना, उस फंक्शन के अंदर में उसके किसी एलिमेंट की इमेज वो एलिमेंट खुद होगा, स्वयं होगा। तो इसमें बना लेंगे कुछ ये तो बना लेंगे। F
जी। सेट ए है, सेट बी है, फिर सेट ए है। सेट ए से बी में फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी, और फंक्शन जी है फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, जी फ्रॉम बी टू ए। इसमें आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स है, सेट बी में वाई, फिर सेट ए में आर्बिट्रेरी एलिमेंट वही एक्स। जी कंपोजिशन एफ होगा ये फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू ए, और ए ठीक वही फंक्शन होगा जैसा आइडेंटिटी फंक्शन है। इसके किसी एलिमेंट की इमेज जिसके अंडर में वही एलिमेंट एक्स की इमेज। एफ ए से बी में कोई फंक्शन दिया हुआ, एफ ए से बी में कोई दिया गया फंक्शन है। यदि एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जी फ्रॉम बी टू ए, यदि ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता हो सकता है एग्जिस्ट करे, हो सकता है एग्जिस्ट ना करे, ऐसा भी हो सकता है। यदि ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है जी फ्रॉम बी टू ए, जी कंपोजिशन एफ आई ए है, जी कंपोजिशन एफ इज द सेम as identity function of A, and F composition G is IB means F composition G is the same as identity function on set B. Then F is called an invertible function and G is called inverse of F, written as G F A से B में कोई दिया गया फंक्शन है। यदि एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है G फ्रॉम B टू A, जी कंपोजिशन एफ निकालें और वो आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए आ जाए, एफ कंपोजिशन जी निकालें और वो आइडेंटिटी फंक्शन ऑन बी आ जाए, तब एफ इनवर्टिबल फंक्शन कहा जाता है। और जी को एफ का इनवर्स करते हैं और लिखते हैं ऐसे जी पर सेट ए है, बी है, एफ ए से बी में और जी बी से ए में। इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स है, इसका वाई है, फिर इसका सेट ए का एक्स है। तो जी ओ एफ होगा, इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन होगा जी कंपोजिशन एफ, और ये आई ए होगा, यानी जी ओ एफ के अंडर में इसकी इमेज निकालेंगे और ठीक वही इमेज आएगी जो आइडेंटिटी फंक्शन है ए के अंडर में इमेज है। इसी तरह ये बी है, ए है, बी है, ये फंक्शन है बी, जी फ्रॉम बी टू, और एफ है फ्रॉम ए टू बी, एफ ओ जी हो गया आई टू, वाई है एक्स है, वाई है, ये कंपोजिशन एफ होगा, इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन है कंपोजिशन एफ कंपोजिशन जी, और ये ठीक वैसा ही फंक्शन होगा जैसे आइडेंटिटी फंक्शन है बी है। इसके अंडर में सेट बी के किसी एलिमेंट की इमेज वही एलिमेंट है जैसा आई बी के अंडर में इमेज। यदि ऐसा है तो एफ कोई फंक्शन दिया हुआ है ए से बी में, यदि एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है फ्रॉम बी टू ए, जी कंपोजिशन एफ आई ए है और एफ कंपोजिशन जी आई बी है, तो तब हम कहेंगे कि फंक्शन जी इनवर्टिबल है और जी का इनवर्स एफ, जी एफ इनवर्स होगा, यानी एफ का इनवर्स जी है, लिखा जाएगा जी इक्वल टू एफ इनवर्स है, एफ इनवर्स इक्वल टू जी। नोट लिखिए क्लियरली। अच्छा, decomposition is I and
composition is IP. This implies decomposition है. Decomposition है means देखिए G में F का इनवर्स है. F का इनवर्स ही G है तो G की जगह F इनवर्स लिख देंगे. ये क्या आ जाएगा? F inverse composition F is IA and F composition F inverse is IB. एफ ए से बी में 1 1 और 2 फंक्शन है. आपको हम पीछे बताए थे, अभी थियरम यहाँ पढ़ेंगे कि जो फंक्शन 1 1 और 2 होंगे वही इनवर्टिबल होंगे, यानी उन्हीं का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जो इनवर्टिबल होंगे वो 1 1 और 2 होंगे. तो फंक्शन 1 1 और 2 है. 1 1 है माने इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इसमें डिस्टिंक्ट इमेजेस है, इसलिए 1 और इसके हर एक एलिमेंट की कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की डोमेन में प्री इमेज है, इसलिए फंक्शन क्या हो गया? ऑनटू. फंक्शन 1 1 ऑनटू नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो नहीं एग्जिस्ट करेगा. अभी पहले देखो इक्वेशंस. लेट F from A to B be 1 1 and 2. Function such that F is FB is इसीलिए F is 1 FB is 2 FC is 3. F is 1 so F inverse 1 is A. If I 1 है तो F inverse of A 1 is A. F inverse of 2 is B. F inverse of 3 is C. F is invertible. And F inverse from B to A is given by F inverse 1A 2B 3. A की F इमेज 1 है, A की F इमेज 1 है, तो 1 की F इनवर्स इमेज A.
इस फंक्शन के अंदर में ए की एफ इनवर्स इमेज ए, बी की एफ इमेज 2 है, 2 की एफ इनवर्स इमेज बी होगा, सी की एफ इमेज 3 है, 3 की एफ इनवर्स इमेज सी, तब एफ इनवर्स फंक्शन हो गया फ्रॉम ए टू ए, जो डिफाइंड एज एफ इनवर्स इक्वल टू 1 ए 2 बी 3 सी। अब जो एफ का डोमेन है, एफ का जो डोमेन है वही एफ इनवर्स का रेंज होता है, और जो एफ का रेंज होगा वही एफ इनवर्स का डोमेन हो जाएगा। हाँ, यही साइड में लिख लेना जाएगा तो वहाँ बहुत नहीं बची है। फंक्शन एफ क्या आएगा? फंक्शन एफ है A1 B2 C3 है। Now domain F, फंक्शन F का डोमेन है A B C। रेंज F 1 2 डोमेन के उन एलिमेंट्स का सेट जो पी इमेज रखते हैं डोमेन को रेंज होता है। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स का डोमेन 1 2 3 फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स का सेट। रेंज ऑफ क्लियरली क्या क्लियरली देखो, तो जो इसका डोमेन है वही इसका रेंज। क्लियरली डोमेन ऑफ एफ is equal to range of f and range of f is equal to domain of f। बता दिया गया, समझ लेंगे, लिखिए ना। इस तरह का ले लिए फंक्शन एफ है। ए फिर से बी में फंक्शन है, लेकिन ए इनवर्स बी से में फंक्शन नहीं है। इसके हर एक एलिमेंट की इसमें यूनिक एफ इमेज है, लेकिन इसके हर एक एलिमेंट की इसमें यूनिक एफ इमेज नहीं है। इसके कई एलिमेंट 1 की दो एफ इनवर्स इमेजेज है। एफ इनवर्स के अंदर में 1 की 2 एफ इमेजेज, एफ इनवर्स इमेजेज है, ए और बी। फंक्शन है ही नहीं, एफ इनवर्स बी से में फंक्शन है ही नहीं। इसलिए जब फंक्शन ही नहीं तो इनवर्स होने का कोई प्रश्न नहीं, फंक्शन है ही नहीं। क्यों? ये फंक्शन मेनी वन है, इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया। इसी तरह बताया गया कि 1 1 और 2 होना चाहिए, मेनी वन हो गया तब इनवर्स एग्जिस्ट। ऐसे ही जब इनटू हो जाएगा तब भी इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। ऐसा ले लिया ए बी सी डी 1 2 3 4 5 ऐसा। एक इनवर्स सीख रहे हैं और एक इनवर्स बी से में फंक्शन ही नहीं। क्यों? इसके हर एक एलिमेंट की
इसमें यूनिक इमेज है इसलिए एफ(a)(c)(b) में फंक्शन है, लेकिन इसमें एक ऐसा एलिमेंट है फाई, इसकी इसमें इमेज ही नहीं। इसका तो हर एक एलिमेंट एफ इनवर्स के अंडर में इसके किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए, इसलिए एफ इनवर्स फंक्शन ही नहीं। अब यहाँ एफ देख रहे हैं इनटू फंक्शन है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी इसमें कोई इमेज नहीं है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया। ये मेनी वन है, इसलिए भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया। तो फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो 1 1 हो, और अगर 1 1 नहीं है तब भी इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, ऑन टू नहीं है तब भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो फंक्शन के इनवर्स इन्वर्टिबल होने के लिए जरूरी है कि वो 1 1 ऑन टू, यदि 1 1 ऑन टू है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अन्यथा उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बना लिया है, ये लेफ्ट ए फ्रॉम ए टू बी, एंड बी 1 1 and 2 function. Such that fx is equal to f is invertible written as A inverse, and we define A inverse from B to A such that F inverse of y is equal to x। एफ ए से बी में 1 1 2 फंक्शन है, तब एक इन्वर्टिबल होगा, और तब एफ इन्वर्टिबल होगा तो उसका इनवर्स लिखा जाएगा एफ इनवर्स, और एफ इनवर्स एक फंक्शन होगा फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, और डिफाइन होगा ऐसे एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए सच दैट एफ इनवर्स इमेज ऑफ वाई इज एक्स। एक्स की एफ इमेज वाई है तो वाई की एफ इनवर्स इमेज एक्स। thus f from A to B so that fx is 1। this implies by conditional लगाएंगे f inverse from B to A such that f इनवर्स y is x। यदि ऐसा है फ्रॉम ए टू बी, ये ऐसे कि f x इक्वल टू y है तो तब f इनवर्स फ्रॉम b टू a होगा, और ऐसे होगा f इनवर्स y is x। और सॉल्व करना चाहते हैं तो नीचे लिखते हैं it is f x is equal to y implies by condition लगाएंगे f इनवर्स y is एग्जाम्पल को देखिए। Let f from R to R such that fx is
5x plus 2। मान लीजिए कोई फंक्शन, इस फंक्शन का इनवर्स निकालना, ऐसे क्वेश्चन दे दिया, लेट f from R to R such that f equal 5x plus 2 find f इनवर्स। ठीक है, लिख लो आप चाहते हो, फाइंड f इनवर्स। इसमें जोड़ लो फाइंड f इनवर्स, फंक्शन का इनवर्स निकालो। देखिए क्योंकि यहाँ इनवर्स निकालने जा रहे हैं इसलिए हम सीधे बता दें। हकीकत यही है कि फंक्शन का जब भी आप इनवर्स निकालेंगे तो पहले यह चेक करेंगे कि वो इनवर्टिबल है कि नहीं, मैंने उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तब इनवर्स निकालेंगे। यानी ऐसा करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, फंक्शन 1 एक फंक्शन अनटू। यानी जब भी इनवर्स निकालेंगे तो पहले उसे 1 प्रूव करेंगे, अनटू प्रूव करेंगे और तब कहेंगे कि इनवर्टिबल है और तब इनवर्स निकालेंगे। हम इतना सारा यहाँ कुछ नहीं करने जा रहे हैं। ये फंक्शन 1 अनटू है, ये 1 है। डोमेन के दो एलिमेंट्स लेंगे x1 x2 और लिखेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2। तो क्या आएगा, fx1 fx है 5x प्लस 2, तो fx1 होगा 5x1 प्लस 2, fx2 होगा 5x2 प्लस 2, दोनों के 2 आया 5x1 इज इक्वल टू 5x2, 5 कट गया, x1 इज इक्वल। आपको एक कंडीशन बताई गई थी 1 प्रूव करने के लिए, क्या बताई गई थी कि fx1 इज इक्वल टू fx2 यदि इम्प्लाई कर दे कि x1 इज इक्वल टू x2 तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 तो फंक्शन 1 हो गया। ऐसे ही अनटू दिखाने के लिए आपको क्या बताया गया था, जैसा फंक्शन है डिफाइन वैसा ही y इक्वल टू लिख लेंगे x प्लस 2 और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे किसके टर्म में, y के टर्म में, और फिर यहाँ से x निकालेंगे या 1/5y माइनस 2। और ये डोमेन में बिलोंग करना चाहिए, डोमेन में बिलोंग करना। y कुछ भी रख दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीग्रल फ्रैक्शन ऑफ रेशनल कोई भी रियल नंबर रख दीजिए, तो y माइनस 2 रियल नंबर होगी और उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो भी जो आएगा वो भी रियल नंबर। डोमेन में है, वो डोमेन में एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट y लेंगे, y को जैसा फंक्शन दिखाने वैसा ही फिर x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे। x की आई हुई है वैल्यू यदि को डोमेन में है तो जान लीजिए कि y की प्री इमेज डोमेन में है और फंक्शन क्या है, अनटू है, क्योंकि जो y लिए को डोमेन में उसकी प्री इमेज डोमेन में है और फंक्शन अनटू है, तो फंक्शन है अनटू है। 1 अनटू है इसलिए इनवर्टिबल होगा, ये आपको प्रूव करना है। लेट y इज इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx implies y इक्वल टू fx या 5x प्लस 2। जब भी ऐसे इनवर्स निकालना होगा ऐसे ही करें, y इक्वल टू fx लिखेंगे और अब x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे, 5x इज y माइनस 2, so x is 1/5 y minus 2. This one is f inverse 1/5 y minus 2। नहीं समझे हो तो ऐसा समझते हैं, ये आपको बताया गया अभी नोट लिखे थे ऐसा। ये है x, ये है y, ये है f और ये है f, ये है a। आपको क्या बताया गया, fx इज इक्वल टू y, दिस इम्प्लाइज f इनवर्स y इज x। ये पढ़े थे ना, ये यहाँ है साहब, कंफ्यूजन में हो तो इसे थोड़ा यहाँ लिख लीजिए।
एफ ए से बी में फंक्शन आया और एफ इनवर्स बी से ए में फंक्शन, उसका इनवर्स एक्स की एफ इमेज वाई है तो वाई की एफ इनवर्स इमेज एक्स इज वाई, देन एफ इनवर्स वाई, तो एफ एक्स इज वाई, तो एक्स इज एफ इनवर्स वाई, तो एक्स की जगह एफ इनवर्स वाई। बस redefine inverse of function f as f inverse from R to R such that f inverse y is 1/5 y